नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 18 नवंबर 2013 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 28.55% का। इस स्कीम का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड के अगर पिछले 5 वर्षों के मैं रिटर्न की बात करूं तो 24.88% का रिटर्न रहा है और पिछले 3 वर्षों में इस स्कीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 31.30% का रिटर्न दिया है। और पिछले 1 वर्षों में दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न 77.81% का रहा है और पिछले 6 महीने की अगर बात की जाए तो SBI स्मॉल कैप फंड ने 28.39% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने में SBI स्मॉल कैप फंड ने 3.53% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम एक हर महीने की एक फिक्स इनकम बना सकते हैं SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे हम 9,500 रुपये की फिक्स इनकम प्राप्त कर सकते हैं हर महीने। लेकिन इससे पहले हम कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स पर नज़र डालते हैं। NAV प्राइस की अगर बात की जाए तो 119.29 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग बताई जाती है। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं इस फंड में तो मिनिमम आपको 500 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं रखी गई है, आप कितने भी पैसे हर महीने जमा कर सकते हैं। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज़ देखा जाए तो 10,625.89 करोड़ रुपए का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज दिख रहा है। आइए दोस्तों, अब इस फंड की होल्डिंग्स पर नज़र डालते हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड, वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीला फॉर्म लिमिटेड, JK सीमेंट लिमिटेड, रोशरी बायोटेक लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इस फंड में। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, FMCG सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, अदर्स और मेटल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे सेक्टर्स इसमें रखे गए हैं। आइए दोस्तों, अब कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से 9,500 रुपये की हर महीने की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आपको 3 तरीके से निवेश की सुविधा देता है। पहला तरीका होता है आप SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं, यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालकर आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लमसम यानी एक मुश्त FD या RD की तरह पैसे जमा करें और उसे कई वर्षों के लिए छोड़ दें, जिसके बाद भी एक आपके पास बड़ा फंड तैयार हो सकता है। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप एक साथ पैसे तो डालते हैं लेकिन कुछ पैसे धीरे धीरे निकालते भी रहते हैं हर महीने और उसके बावजूद आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। उसे कहते हैं हम SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों, आज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की ही बात की जाएगी क्योंकि हर महीने हमें फिक्स इनकम करनी है 9,500 रुपये की। तो दोस्तों, ये हमारे कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। तो 6 लाख रुपए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। विड्रॉल पर मंथ जो होगा वो 9,500 रुपये करने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पर हम विड्रॉल पर मंथ 9,500 रुपये डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रेट ऑल टाइम रिटर्न रेट 28% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम कम लेकर चलते हैं, 3% कम लेकर चलते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का डाल देते हैं। टाइम पीरियड की बात की जाए तो दोस्तों, अगर 5 वर्षों के लिए हमने 9,500 रुपये हर महीने निकालते रहे, 6 लाख रुपए को इस फंड में डाला और छोड़ दिया तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख होगा। टोटल विड्रॉल अमाउंट जो होगा वो होगा 5,70,000 रुपये का। फाइनल वैल्यू जो हमारे पास होगी वो होगी 7,92,564 रुपये। वहीं दोस्तों, अगर 10 सालों की बात कर ली जाए, अगर मैंने हर महीने 9,500 रुपये निकाला और 9,500 रुपये निकालते हुए मैंने 10 वर्षों तक 9,500 रुपये इस फंड से निकालते रहे, टोटल अमाउंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 6 लाख रुपये है। 9,500 निकाल रहा हूँ मैं। टोटल विड्रॉल अमाउंट 10 सालों बाद हो जाएगा 11,40,000 रुपये का। उसके बावजूद जो हमारी फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का चल रहा है, तो 6 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 13,80,224 रुपये। अगर 15 सालों की बात कर ली जाए दोस्तों, तो देखिए अब 15 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपए है। 15 सालों के लिए 25% का आपको रिटर्न रेट मिल रहा है और 6 लाख रुपए की वैल्यू
आपको बढ़कर हो जाएगी 31,73,620 रुपये, जिसमें 9,500 रुपये आप निकालते हुए टोटल विड्रॉल जो आपका होगा वो होगा 17,10,000 रुपये का। अगर 20 सालों तक आपने इस स्कीम को चलाया, 20 सालों तक इस फंड में आपने 6 लाख रुपए डाले और छोड़ दिया, 25% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो और विड्रॉल अमाउंट आपने 9,500 रुपये का लगा रखा है, तो 20 सालों बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपए है। टोटल विड्रॉल अमाउंट जो होगा वो 22,80,000 का हो जाएगा। टोटल फंड वैल्यू आपके पास जो होगी वो होगी 20 सालों बाद 86,46,630 रुपये की। अगर 25 सालों की बात कर ली जाए, आपने इस फंड में 9,500 रुपये हर महीने फ़िक्स इनकम जो लगा रखा है आपने 9,500 रुपये, वो 25 सालों तक आपने कंटिन्यू किया। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 25% का मिलता रहा। 25 सालों बाद क्या होगा, 25 सालों बाद आपका 6 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो है ही, टोटल विड्रॉल अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 28,50,000 रुपये का। और जैसा कि ये कैलकुलेटर दिखा रहा है आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल फंड वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 सालों बाद 2,53,48,931 रुपये। और अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है और आपने इस फंड में 9,500 रुपये हर महीने निकालने का निश्चय किया है, 30 वर्षों के लिए अगर ये निश्चय किया है, आप कंटिन्यू इस स्कीम में 30 वर्षों तक हर महीने 9,500 रुपये निकाल रहे हैं, 6 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया है, इस फंड में डाल करके छोड़ दिया है, 30 वर्षों तक एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 25% का मिल रहा है, उस केस में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो 6 लाख रुपये तो होगा ही, टोटल विड्रॉल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 वर्षों बाद 34,20,000 रुपये का। और आपकी फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी, आप यहाँ पर कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आपकी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी बढ़कर 7,63,20,308 रुपये। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को एक बड़े फंड में तैयार कर सकते हैं, एक बड़े फंड में बदल सकते हैं, बावजूद इसके कि आप 9,500 रुपये हर महीने निकाल रहे हैं। आइए दोस्तों, अब SBI स्मॉल कैप फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर बात कर ली जाए। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.80% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 साल के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।